चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमय दुनिया में कदम रखते हैं। अब देखिए, जब भी हम किसी नॉर्मल मंदिर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? घंटियों की मधुर आवाज, शांति से चल रहे मंत्र और दर्शन के बाद वो मीठा मीठा प्रसाद जिसे हम खुशी खुशी घर ले जाते हैं, राइट? लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एकदम उल्टा है यहाँ आपको घंटियों की जगह तेज चीखें सुनाई दे सकती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ से प्रसाद या खाने पीने की कोई भी चीज घर ले जाना पूरी तरह से मना है। यही वो विषमता है जो इस जगह को इतना रहस्यमयी बना देती है। तो आइए सबसे पहले इस अनोखे रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपको बता दूं कि इस मंदिर की चर्चा सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होती है। इसे मुख्य रूप से अलौकिक उपचार और संकट मोचन के लिए जाना जाता है। सच मानिए, यहाँ का माहौल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। अंदर कदम रखते ही आपको कोई पारंपरिक घंटी नहीं बल्कि अक्सर अजीबोगरीब चीख पुकार सुनाई देती है। कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ लोग बुरी आत्माओं और काले जादू के प्रभाव से छुटकारा पाने आते हैं, और यहाँ के दृश्य वो आपको विचलित कर सकते हैं। लोग खुद पर उबलता हुआ पानी डाल रहे होते हैं और उन्हें दर्द तक महसूस नहीं होता, या फिर कुछ लोग भारी पत्थरों से बंधे नजर आते हैं। श्रद्धालु यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उन्हें अपने आध्यात्मिक और मानसिक कष्टों से आज़ादी मिल सके। अब सवाल ये है कि आखिर ये जगह बनी कैसे? चलिए इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। इस मंदिर को अक्सर घाटा बालाजी भी कहा जाता है। घाटा यानी दो पहाड़ियों के बीच की घाटी। इसका इतिहास करीब 1000 साल पुराना है और इसकी शुरुआत हुई थी एक रहस्यमयी सपने से। कहा जाता है कि 11वीं सदी में संत गणेशपुरी जी के एक पूर्वज को एक दिव्य स्वप्न आया था। सपने में उन्हें घने जंगल के बीच भगवान की शक्तियों के दर्शन हुए। जब वो सच में उस जगह गए तो उन्हें पहाड़ियों के बीच एक स्वयंभू यानी खुद ब खुद प्रकट हुई मूर्ति मिली। शुरुआत में उस प्राकृतिक मूर्ति के आसपास एक छोटा सा मंदिर बना, जो आज दो पहाड़ियों के बीच बसे एक बहुत ही विशाल और भव्य तीर्थ स्थल में बदल चुका है। अब यहाँ की जो स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। इस मंदिर में मुख्य रूप से 3 देवताओं का दरबार लगता है। सबसे पहले है घाटे वाले बालाजी, जिन्हें भगवान हनुमान का बाल रूप माना जाता है। उनके बाद आते हैं प्रेतराज सरकार, जिन्हें आत्माओं का राजा कहा जाता है। और अंत में भैरव बाबा, जिन्हें यहाँ का कोतवाल या कप्तान माना गया है। यहाँ जो भी आध्यात्मिक उपचार होता है उसमें इन तीनों ही शक्तियों का अपना अपना एक विशेष रोल होता है। इस स्वयंभू मूर्ति की एक बात आपको सच में हैरान कर देगी। भगवान बालाजी की इस मूर्ति की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है और इस छेद से लगातार पानी की एक पतली सी धारा बहती रहती है। यहाँ आने वाले अनगिनत भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि ये कोई आम पानी नहीं बल्कि साक्षात भगवान का दिव्य पसीना है। और पता है, इसी पवित्र जल को बाद में आरती के दौरान भक्तों के ऊपर छिड़का भी जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पूजा के 3 अनोखे चरणों की। देखिए, यहाँ दर्शन करने का तरीका बाकी मंदिरों से एकदम अलग है। आपको एक फिक्स्ड प्रोसेस फॉलो करना ही होता है, जो 3 चरणों में बटा है। पहला स्टेप है दरख्वास्त। इसमें आप छोटे लड्डू खरीदते हैं और उन्हें मंदिर के सामने जल रही पवित्र अग्नि में डालते हैं, ताकि भगवान को पता चल सके कि आप आ गए हैं। दूसरा स्टेप है अर्जी, जिसमें प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा को एक तय मात्रा में प्रसाद चढ़ाया जाता है। और तीसरा होता है सवामणी। ये बेसिकली एक तरह का वादा है कि अगर आपकी मांगी हुई मन्नत पूरी हो गई तो आप वापस आकर भगवान को एक खास भेंट चढ़ाएंगे। अब यहाँ ये 5 नंबर बहुत खास है। क्यों? क्योंकि मंदिर के बाहर जो दुकानदार होते हैं वो दर्शनार्थियों को प्रसाद के साथ कुछ काले रंग की गोलियां देते हैं, और नियम ये है कि इन काले गोलों को आपको अपने शरीर के चारों ओर ठीक 5 बार घुमाना होता है और फिर उन्हें अनुष्ठान की अग्नि में फेंक देना होता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी और जो भी संकट हैं वो उस आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। और ये जो अर्जी का प्रसाद है ना, ये बस ऐसे ही नहीं चढ़ा दिया जाता। इसमें सब कुछ एकदम नाप तौल कर होता है। अर्जी के लिए आपको ठीक 1.25 किलो लड्डू, 2.25 किलो उड़द की दाल और 4.25 किलो उबले हुए चावल लेने होते हैं। इस पूरे प्रसाद की कीमत लगभग 270 रुपए के आसपास बैठती है। ये जो सटीक मापदंड हैं, ये दिखाते हैं कि यहाँ की पूरी कार्यप्रणाली कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रक्चर्ड है। और हाँ, बचा हुआ अर्जी का प्रसाद आपको वहीं छोड़कर आना होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन सख्त नियमों की जो हर भक्त को मानने होते हैं।
देखिए, ये नियम कोई आम गाइडलाइंस नहीं है, बल्कि सुरक्षा और स्पिरिचुअल प्यूरिटी के लिए इन्हें मानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आने से कम 1 हफ्ता पहले ही आपको मांस, शराब और यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी छोड़ देना होता है। इसके अलावा मंदिर में काले कपड़े पहनकर जाना सख्त मना है। अंदर जाकर किसी अजनबी से न तो बात करनी है और ना ही उन्हें छूना है। मंदिर के अंदर कुछ भी खाना पीना एकदम वर्जित है। और तो और आप पुजारियों के हाथ में सीधे पैसे भी नहीं दे सकते। जो भी दान करना है वो सिर्फ दान पेटी में ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सब में जो सबसे डरावना नियम है ना, वो ये है कि जब आप दर्शन करके वापस लौट रहे हों तो भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कहा जाता है कि अगर आपने पलट कर देखा तो हो सकता है कोई बुरी शक्ति बस उसी पल का इंतजार कर रही हो और वो आपके साथ आपके घर चली जाए। बस यही एक ख्याल इस पूरी यात्रा में एक अजीब सा डर और रोमांच भर देता है। और हाँ, वापसी के सफर का एक और बहुत ही सख्त नियम है। आप मंदिर से तो छोड़िए, अपने साथ लाया हुआ कोई भी खाने पीने का सामान या पानी की बोतलें भी घर वापस नहीं ले जा सकते। आपको मेहंदीपुर गांव की सीमा पार करने से पहले ही वो सब कुछ पूरी तरह खाली कर देना होता है या वहीं छोड़ देना होता है। लोगों का मानना है कि यहाँ से कोई भी चीज़ घर ले जाने का मतलब है कि आप किसी काले साए को अपने साथ ले जा रहे हैं। तो अगर आप इस यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इसके थोड़े प्रैक्टिकल पहलुओं पर भी बात कर लेते हैं। इन सारे रहस्यों और नियमों से थोड़ा बाहर आकर बात करें तो यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। ये मंदिर जयपुर आगरा हाईवे के पास है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे पास का बड़ा स्टेशन बांदीकुई है, जो बस 35 किलोमीटर दूर है, और वहां से आपको 24 घंटे टैक्सी या बस मिल जाएगी। अगर आप जयपुर से आ रहे हैं तो ये लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है, और दिल्ली या आगरा से भी आप बाय रूट आसानी से 4-5 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। और जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, यहाँ का रूटीन एकदम फिक्स्ड है। सुबह 6:15 पर मंगला आरती के साथ दिन शुरू होता है, जिसके बाद नॉर्मल दर्शन चलते हैं। फिर करीब 11:30 बजे भगवान को भोग लगाने और साफ सफाई के लिए थोड़ी देर के लिए पर्दा बंद कर दिया जाता है। शाम को फिर 6:30 बजे के आसपास सांध्य आरती होती है। हालांकि मौसम और भीड़ के हिसाब से इस टाइमिंग में कभी-कभार थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। चूंकि ये जगह राजस्थान में है तो गर्मियों में तो यहाँ बहुत बुरा हाल होता है, इसलिए यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से फरवरी के बीच का है। अगर आप यहाँ का असली रंग देखना चाहते हैं तो हनुमान जयंती और होली के समय आइए। उस वक्त पूरा परिसर एक अलग ही एनर्जी से भरा होता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के दिन होते हैं, तो इन 2 दिनों यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती और दर्शन में काफी टाइम लग सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर ये सब है क्या? क्या ये सिर्फ सदियों पुरानी आस्था है, या फिर लोगों के अवचेतन मन में दबे तनाव को दूर करने का कोई प्राचीन साइकोलॉजिकल तरीका? या क्या सच में यहाँ विज्ञान से परे किसी अलौकिक शक्ति का वास है? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि मेहंदीपुर बालाजी की ये दुनिया अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। आज हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।